हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि स्थलाकृतियाँ किस प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ होती हैं और क्या क्या कारण होते हैं स्थलाकृति के बनने के पीछे। ठीक है, तो जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे नदी द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियों के बारे में। इनमें से हमने चर्चा की थी अब तक, जैसे कि शिल्पिकाओं के बारे में, ठीक है, और क्या बोलते हैं गार्ज के बारे में, कैनियन के बारे में हमने बात कर ली थी। और नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे जलप्रपात के बारे में। जलप्रपात क्या होता है? जब एक ऊंचाई से, जब नदी की ऊंचाई से जब पानी नीचे ढलान में क्या एकदम गिरता है तो क्या होता है, उसको हम जलप्रपात बोलते हैं। और उसमें जैसे कि यह नदी हमारी ऊंचाई से ऐसे नीचे क्या है, ये गिर रही है, ठीक है। तो ये आगे, तो ये क्या हमारा, इसे हम जलप्रपात बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जलप्रपात। जब नदी किसी ऊंचाई से नीचे की ओर बहुत ज़्यादा अधिक ढलान से नीचे गिरती है तो क्या बनता है? जलप्रपात बनता है, ठीक है। चलिए, तो जलप्रपात ज़्यादातर कहाँ बनता है? यह पहाड़ी क्षेत्रों में बनता है, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में या पठारी क्षेत्रों में क्या बनता है, जो है हमारा जलप्रपात बनता है, ठीक है। तो इस चित्र के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि जलप्रपात क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अवगमन कुंड की। इसकी बात करते हैं अवनमन कुंड। अवनमन कुंड, ठीक है। अवनमन कुंड क्या होता है? जैसे ही हमारी नदी नीचे की ओर गिरती है जलप्रपात पे, जलप्रपात बनने के कारण जब वह नीचे गिरती है तो क्या होता है, ज़्यादा ऊंचाई होने के कारण पानी एकदम से नीचे क्या करता है, कटाव करता है, ठीक है। तो क्या होता है, वहाँ एक कुंड बन जाता है, ठीक है। जैसे ये क्या हो गया, गहराई में ये कुंड बन जाता है, ठीक है। तो इस कुंड को हम क्या बोलते हैं? अवनमन कुंड। क्या बोलते हैं? इस स्थलाकृति को ही हम अवनमन कुंड बोलते हैं। और यह किसके द्वारा होता है? जब जो हमारा जल होता है, यानी कि नदी जब बहुत ज़्यादा ऊंचाई से नीचे गिरती है तो इस स्थलाकृति का क्या है, वो निर्माण करती है। पानी जब नीचे गिरता है तो वह एक कुंड के रूप में जमा होता है और वहाँ से क्या होता है, जो मिट्टी का कटाव होता है और वो गहरी हो जाती है वहाँ से, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? हम अवनमन कुंड बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आती है हमारी एस प्रकार की घाटी। एस आकार की घाटी। एस आकार की घाटी हम किसे बोलते हैं? जैसे कि जब हमारी नदियाँ पहाड़ी क्षेत्रों से जब जो क्या है मैदानी क्षेत्रों में आती हैं तो ठीक है, तो जब उनके बीच जो जल के बीच में कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो क्या करती है, वो अपना रास्ता मोड़ लेती हैं, यानी कि
चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। इसका आकार एस जैसा होता है। ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि हमने चित्र के माध्यम से आपको समझाया था, जैसे हमारी ये नदी ऊंचाई से नीचे गिरती है। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ कुंड बनता है, इसको तो हम कुंड बोलते हैं। ये तो हमारा अवनमन कुंड हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे ये नदी आगे जाकर सीधी होती है तो बीच में जैसे इनके कोई कुछ जो अवरोध उत्पन्न होता है तो यह क्या अपना रास्ता ऐसे मोड़ लेती है, तो इस प्रकार से ये आगे की ओर बढ़ती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एस आकार की घाटी बोलते हैं इसको। एस आकार की घाटी क्या होता है, यह जो अक्षर एस होता है उसी प्रकार से दिखती है। ठीक है, तो ये जैसे हमारी एस आकार की घाटी होती है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जलप्रपात हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो नदियाँ हैं वह इस प्रकार से स्थलाकृति बनाती हुई आगे बढ़ती है। चलिए अब अगले उसकी बात करेंगे, गोखुर झील क्या होती है। अब बात करेंगे गोखुर झील के बारे में। गोखुर झील में क्या होता है, जब नदियाँ मैदानी क्षेत्रों में आगे की ओर बढ़ती हैं, ठीक है, तो यह क्या करती है, अपने तटबंध पर यह अपने तटबंध के नज़दीक क्या करती हैं, एक झीलों का निर्माण करती है। इन्हीं झीलों को हम क्या बोलते हैं, गोखुर झील बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, गोखुर झील। जैसे ही हमारी नदियाँ क्या होती है, जल जो आगे बढ़ता है इस प्रकार से, तो यह अपने किनारे पर क्या इसका निर्माण करती है, एक झील का निर्माण करती है, जो यह नदी के किनारे पर ही होता है। तो इस झील को हम क्या बोलते हैं, इस झील को हम गोखुर झील बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बारी आती है तटबंध की। तटबंध क्या होते हैं, जब नदी अपने साथ गाद व सिल्ट को लेकर चलती हैं, ठीक है, तो वो क्या करती है, जैसे ही वो आगे बढ़ती जाती है वह अपने किनारों पर गाद और सिल्ट को छोड़ती चली जाती है, मतलब अपने साइडों में इसको जमा कर देती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तटबंध बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारी नदी आगे बढ़ रही है, ठीक है, तो ये क्या होती है, अपने साइडों में गाद और सिल्ट को छोड़ती चली जाती है। ठीक है, तो इससे किसका निर्माण होता है, इससे तटबंध का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से नदियों द्वारा तटबंध का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद करते हैं नदी द्वीप। नदी द्वीप क्या होता है, जब नदी अपने साथ गाद व सिल्ट अपने साथ लेकर चलती है, लेकिन ये किनारों पे ना छोड़ने के कारण यह गाद और सिल्ट को नदी के क्या होते हैं, बीच में ही छोड़ देती है, मतलब बीच में ही उसको जमा कर देती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, नदी द्वीप बोलते हैं। जैसे कि ये हमारे नदी आगे बढ़ रही है और गाद और सिल्ट यहाँ पर जमा होता जाता है, तो जो ये स्थलाकृति है इसको ही हम क्या बोलते हैं, नदी द्वीप बोलते हैं।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बारी आती है वितरिका की। वितरिका क्या होती है? वितरिका क्या होती है? यह पक्षी के पैरों के समान दिखाई देती है। यह पक्षी के पैरों के समान दिखाई पड़ती है। ठीक है, चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं कि वितरिका एक्चुअली होती क्या है। जैसे ही हमारी नदी क्या होती है, ढलान की तरफ आती चली जाती है, तो क्या करती है, वो अपने साथ जो भी गाद और सिल्ट होती है उनको छोड़ती चली जाती है, मतलब बीच रास्ते में ही छोड़ती चली जाती है। तो वहाँ से क्या होता है, जैसे ये यह क्या हो गया, यहाँ से क्या होता है, जैसे ही गाद और सिल्ट नदी के बीच में ही जमा होने लगती है, उससे क्या होता है, जो हमारा जो मतलब नदी का जो पानी होता है, वह बीच में जो गाद और सिल्ट होती है उनको उनकी साइडों से निकलने लगता है, मतलब उनको छोड़कर आगे बढ़ने लगता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, वितरिका बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वितरिका। ठीक है, जैसे जैसे हमारा पानी आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या ये क्या है, वितरिका है। इनमें से क्या होता है, हमारा जो पानी है इनको छोड़कर आगे बढ़ता चला जाता है, इसी को हम वितरिका बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम डेल्टा की। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा क्या होता है? डेल्टा के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमारी नदियाँ क्या, आपको पता ही है, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से जब ये निकलती है, अपने साथ साथ गाद और कचरा लेकर साथ में यह चलती जाती है, आगे बढ़ती जाती है। लेकिन जब यह अपने मुहाने पर पहुंचती है, यानी यह अंतिम अवस्था में पहुंचती है, जहां पर इनका क्या है, यह सागर में मिलने के लिए, मतलब इनका जब अंत होने वाला होता है, तो ये क्या गाद और सिल्ट को क्या करती है, एक डेल्टा के रूप में जमा कर देती हैं। ठीक है, यह त्रिभुज के आकार का होता है। ठीक है, जैसे कि यह हमारी नदी आ रही है, तो ठीक है, तो क्या होता है, हमारी नदी का जो पानी होता है इस प्रकार से बहता है, मतलब बीच में क्या होता है, यह डेल्टा होता है। ठीक है, डेल्टा बन जाता है। गाद और सिल्ट क्या है, यहाँ छोड़ती चली जाती है। ठीक है, क्योंकि नदियों की शक्ति यहाँ आते आते बहुत कमज़ोर हो जाती है, और इनमें इतनी शक्ति नहीं रहती कि गाद और सिल्ट को अपने साथ लेकर आगे बढ़ सके। तो यह क्या करती है, गाद और सिल्ट को अपने मुहाने पर छोड़ देती है, जिसके कारण क्या होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, और यह डेल्टा बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, कौन कौन सी नदियाँ इसको बनाती हैं? सब इसको गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर इसका निर्माण करती हैं। ठीक है, इसका निर्माण
करती। ठीक है, तो जैसे कि हमने हमारी नदी द्वारा जो बनने वाली स्थलाकृतियाँ हैं उनके बारे में हमने विस्तार से जो है चर्चा कर ली है। ठीक है, कि किस प्रकार से नदियाँ पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती हैं, स्फटिकाएँ बनती है, गार्ज बनता है, कैनियन बनता है, जलप्रपात बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार लास्ट में आकर किस प्रकार से डेल्टा का निर्माण होता है। तो ठीक है, तो यह नदी द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ हैं। ठीक है, तो यह कौन सी हमारी स्थलाकृति थी? स्थलाकृति का हमारा जो पहला जो प्रकार था, जैसे कि नदी द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। और आगे के लेक्चर में हम अब किसके बारे में बात करेंगे? हमारे भूमिगत जल द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है नदी द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ, यह यहीं पर समाप्त होता है। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को अभी समाप्त करते हैं। इसी साथ थैंक यू सो मच।